रात का सन्नाटा पूरे शहर पर जैसे एक रहस्यमय चादर की तरह फैला हुआ था। चारों ओर अंधेरा था और ठंडी हवा हल्के हल्के कमरों के पर्दे को हिला रही थी। तारा एक कॉलेज की छात्रा अपने छोटे से फ्लैट में बैठी थी। दिन भर की थकान के बाद वो पढ़ाई खत्म कर चुकी थी और बिस्तर पर जाने की तैयारी कर रही थी। अकेले रहने की आदत तो उसे थी, लेकिन कुछ दिनों से उसका दिल अजीब तरह से धड़कने लगा। उसे हर रात एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, जो पहले कभी नहीं हुई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रिंकी और स्वागत करती हूँ आपका रिंकी स्टोरीज में। तो चलिए देखते हैं कि तारा के साथ आगे ऐसा क्या हुआ जो इतनी घबरा गई थी। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। जैसे ही तारा ने कमरे की लाइट बंद की, वह बिस्तर पर लेट गई और आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन आज भी पिछले कुछ दिनों की तरह उसने अपनी आंखों के कोने से एक साया देखा। यह परछाई उसके कमरे के कोने में खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, लेकिन उसकी उपस्थिति ने तारा के दिल में डर का एक भयानक एहसास पैदा कर दिया। तारा ने सोचा कि शायद यह उसकी आंखों का धोखा है या फिर कमरे की किसी चीज की छाया होगी। उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की और सोने की कोशिश की, लेकिन यह साया हर रात दिखाई देने लगा और अब वह पहले से और भी स्पष्ट और करीब आता जा रहा था। पहली बार जब तारा ने इस साये को देखा था, तब उसे लगा कि शायद यह थकावट की वजह से हो रहा है, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे यह एहसास हो गया कि यह सिर्फ उसकी आंखों का धोखा नहीं है। हर रात यह साया उस पर हावी होने लगा था। जैसे ही कमरे की लाइट बंद होती, वह साया कोने में खड़ा हो जाता। वह कोई साधारण परछाई नहीं थी। एक रात जब तारा ने लाइट बंद की, तो उसे लगा कि वह साया उसकी ओर बढ़ रहा है। वह घबरा गई और तुरंत उसने लाइट्स ऑन कर दी। लाइट्स ऑन होते ही साया बिल्कुल गायब हो गया। तारा ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। यह क्या था? क्यों यह साया हर रात उसके करीब आता जा रहा था? तारा सोचने लगी। तारा ने सोचा कि शायद यह सब उसके मानसिक तनाव का परिणाम है। उसने खुद को यह समझाने की कोशिश की कि यह सब उसकी कल्पना है, लेकिन उसकी बेचैनी और डर बढ़ते जा रहे थे। हर रात साया और ज्यादा पास आता जा रहा था। अब वह सिर्फ एक परछाई नहीं, बल्कि एक ठोस उपस्थिति महसूस होने लगा था। एक रात तारा की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अगले दिन उसने अपने सबसे करीबी दोस्त आर्य से बात की। आर्य तारा के साथ कॉलेज में पढ़ता था और उसका सबसे अच्छा दोस्त था। वह तारा की हर समस्या में मदद करता था, लेकिन तारा को यकीन नहीं था कि आर्य उसकी इस परेशानी को समझ पाएगा। जब तारा ने आर्य को अपनी समस्या बताई, तो आर्य ने शुरुआत में इसे बड़े हल्के में लिया। उसने कहा, तारा, ये सब तुम्हारी थकावट और अकेलेपन का नतीजा हो सकता है। मुझे लगता है तुम ज्यादा ही सोच रही हो। थोड़ा आराम कर लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तारा के चेहरे पर गंभीरता देखकर आर्य ने उसकी बात को गंभीरता से लेना शुरू किया। आर्य ने पूछा, क्या तुम सच में हर रात यह साया देखती हो? तारा ने कहा, हाँ, और यह हर रात और करीब आता जा रहा है। मुझे नहीं पता कि यह क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि यह मुझे कुछ कहना चाहता है या मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। कुछ भी हो सकता है। आर्य ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, ठीक है, हमें इसका पता लगाना होगा। मैं तुम्हें एक व्यक्ति से मिलवाता हूँ जो इन सब चीजों में बहुत ही माहिर है। वह हमें यह साया और इसके पीछे की कहानी समझने में मदद करेगा। अगले दिन आर्य तारा को एक तांत्रिक जिसका नाम विक्रम था, उसके पास लेकर गया। विक्रम एक अनुभवी तांत्रिक था जो भूत प्रेत और आत्माओं से जुड़े मामलों में विशेषज्ञ था। तारा को पहले इस सब पर यकीन नहीं था, लेकिन अब वह इस स्थिति से इतनी परेशान हो चुकी थी कि उसे विक्रम से ही उम्मीद थी कि शायद विक्रम ही है जो अब उसकी मदद कर सके। विक्रम ने तारा की बात ध्यान से सुनी। उसने तारा से कहा,
यह कोई साधारण साया नहीं है, यह एक आत्मा है और यह आत्मा तुम्हारे साथ जुड़ी है। यह तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक इसका काम पूरा नहीं हो जाता है। तारा की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने विक्रम से पूछा, यह कौन है और यह मुझसे क्या चाहता है? विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, यह आत्मा इस जगह से जुड़ी हुई है। मुझे लगता है कि यहाँ पहले कोई ऐसी घटना घटी थी जिसने इसे यहाँ बांध रखा है। तुम्हें इसकी कहानी जाननी होगी, तभी तुम इसे मुक्ति दिला पाओगी। कि जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, यह आत्मा तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती, बल्कि मुझे लगता है इसे खुद मुक्ति चाहिए। तारा ने विक्रम की सलाह मानकर उस फ्लैट की पुरानी फाइलें खंगालनी शुरू की। उसे पता चला कि उसके फ्लैट में पहले एक लड़की रहती थी जिसका नाम सीमा था। सीमा ने यहाँ कुछ साल पहले आत्महत्या की थी। पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला घोषित किया था, लेकिन इसके पीछे की असली वजह कोई नहीं जानता था। तारा को यह भी पता चला कि सीमा भी अपनी मौत से पहले अजीब घटनाओं का अनुभव कर रही थी। उसके दोस्तों और पड़ोसियों ने बताया कि सीमा ने भी एक साये के बारे में बात की थी जो हर रात उसे परेशान करता था। यह साया सीमा के पास क्यों जुड़ा था और अब तारा के साथ क्यों रह रहा था? तारा को अब यकीन हो गया कि यह वही आत्मा थी जो सीमा को परेशान कर रही थी और अब उसे भी अपने जाल में फंसा लिया है। तारा ने विक्रम से मिलकर एक अनुष्ठान करने का फैसला किया ताकि सीमा की आत्मा को शांति मिल सके। विक्रम ने तारा के कमरे में जाकर कुछ विशेष मंत्र पढ़े और आत्मा से संपर्क करने की कोशिश की। अनुष्ठान के दौरान तारा ने एक बार फिर उस साये को देखा, लेकिन इस बार साया पहले जैसा डरावना नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में दर्द और तड़प थी। विक्रम ने तारा से कहा, यह आत्मा शांति चाहती है, यह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बल्कि यह खुद तुम्हें अपनी कहानी बताना चाहती है। तारा ने धीरे धीरे उस साये की ओर देखा और महसूस किया कि वह सीमा की आत्मा है जो अब तक भटक रही थी। उसने सीमा के लिए प्रार्थना की और विक्रम के मंत्रों के साथ मंत्रों का जाप किया, जिससे सीमा की आत्मा को शांति मिल सके। आखिरकार साया धीरे धीरे फीका पड़ गया और कमरे में एक अजीब सी शांति छा गई। विक्रम ने कहा, अब यह आत्मा शांति पा चुकी है, इसे अब मुक्ति मिल गई है। तारा ने राहत की सांस ली। अब वो अपने फ्लैट में बिना किसी डर के रहना शुरू किया, लेकिन वह कभी भी उस साये को भूलेगी नहीं जिसने उसे उस अंधेरे से परिचित कराया था जहां आत्माएं अपनी अधूरी कहानियों के साथ भटकते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और आगे भी आप ऐसी ही कहानियां सुन सके इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हॉरर कहानियां सुनते रहिए। नमस्कार।